किसानों के लिए एग्री स्टेक योजना फार्मर रजिस्ट्री के पहले चरण का जायजा लेने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल शनिवार को पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड पहुंचे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान एग्री स्टेक योजना डिजिटल इकोसिस्टम के तहत किसानों की जमाबंदी, बकेट क्लेम और सत्यापन का काम मिशन मोड में चल रहा है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल शनिवार को जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत निरीक्षण हेतु जलालगढ़ पंचायत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने एग्री स्टेक योजना की जानकारी सीओ मोहम्मद सबी उल हसन से ली। वहीं इस मौके पर डीसीएलआर प्रीति कुमारी, पूर्णिया सदर के राजस्व अधिकारी चंदन कुमार, जलालगढ़ सीओ मोहम्मद सबी उल हसन, कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार मिश्र, राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार, पूर्व प्रखंड प्रमुख सदानंद झा, मुखियापति राजकुमार दास उर्फ राजू, सीएससी ऑपरेटर मोहम्मद एहसान के साथ कई लोग मौजूद थे। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज की रिपोर्ट। सर, किसान फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को सब क्या फायदा होगा, किस तरह की बेनिफिट दे रही है सरकार? पहले तो ये जानकारी जरूरी है कि बिहार एक कृषक प्रधान राज्य है। आज भी मोर देन 70% किसान यहाँ खेती करते हैं। मैंने इंडस्ट्री के से ज़्यादा एक तरह से देखा जाए एग्रो इंडस्ट्री के रूप में काम करते हैं। और हमें 4 जिला मिली थी, कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कि आप देखिए वहाँ कैसा क्या चल रहा। पटना से चलकर हम 3 डिस्ट्रिक्ट होते हुए चौथा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट संजोग ऐसा है कि स्टेट में भी बेहतर कर रहा है। यहाँ के लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। ऑलरेडी यहाँ आरएस हुआ है ना सर, फुल आरएस हुआ। और जगह दिक्कत हो रही है, कहीं आरएस से, कहीं सीए से, कहीं हाफ है, तो अब प्रोग्रेस पिक डाउन हो गया है। तो ये ज़मीन जितनी साफ़ सुथरी होगी, किसी की भी आपकी ज़मीन, तो हर काम में सुविधा होगी। अगर बेचना चाहें तो अगर साफ़ सुथरी नहीं, कोई लेगा भी नहीं कि अरे इसका खाता चेंज है, इसका किस तरह का, मेरा हुआ क्या। सबको डर लगा रहता है कि ज़मीन के लिटिगेशन को लेकर। आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में ज़मीन को लेकर कहीं भी बैठ जाइएगा, सबसे ज़्यादा लोग आएंगे कि हमारी ज़मीन का ये इशू है, नहीं सॉल्व हो रहा, सीओ साहब नहीं सुन रहे, कर्मचारी दौड़ा, कई सब जगह। ऑनलाइन जब से हुआ है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट करने के लिए हुआ है कि आप भी घर बैठे देख सकते हैं, अननेसेसरी आने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ कमी होगी तो केवाला लेके जाइएगा कि नहीं, ये तो खेसरा में रही, आपने गलत लिख दिया है, तो सुधार करेंगे, उसको परिमार्जन कहते हैं। तभी प्रक्रियाओं से इससे भी परिमार्जन हमारा हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो जब ही आधार से लिंक कर देंगे और सभी ज़मीन, किसका ज़मीन कहाँ कहाँ है, 10 जब प्लॉट है तो एक जगह आ जाएगा, तो सरकार को ही पता चलेगा इन आदमी को 10 लैंड है, तो हम उसको पीएम सम्मान निधि जो योजना वो मिलेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी योजनाएं हैं स्पेसिफिक उस व्यक्ति को नहीं मिल पाती, सिर्फ नाम में प्लस माइनस होने से वो आधार उसको नहीं ऑथेंटिकेट कर पाता, तो वो सुधार हो जाने से आपकी सुविधा हो जाएगी, वो देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इतनी साफ़ सुथरा ये परिमार्जन की स्थिति आ जाएगी, साफ़ सुथरा ज़मीन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा किसान यहीं के लोग बेनिफिट हो, पूरे कमिश्नरी के लोग बेनिफिट होंगे। इस क्रम में हम पता चला जलालगढ़ में थोड़ा प्रोग्रेस थोड़ा धीमा है, तुम जानना चाहे कि आखिर कारण क्या, कोई टेक्निकल कारण है। कल जैसे हम बारसोई में थे तो वहाँ बताया कि जैसे एक जमाबंदी में 3 आदमी के नाम पर जमाबंदी है और एक आदमी अपना आधार लेके आया, तो ले ही नहीं रहा, वो 3 आदमी का रहे तब ना। तो देखा गया कि बकेट को जो ड्रॉप डाउन किया गया तो 3 आदमी का नाम दिख रहा था। तब पटना पूछे तो बोला ड्रॉप डाउन करेंगे तो सबका लेकर आप कर दीजिए। तो टेक्निकल जहाँ इशू आती है तो उसके लिए हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी हैं, आईटी मैनेजर्स भी, एनआईसी के ऑफिसर्स भी हैं। हम लोग मॉनिटर करके कोशिश करते हैं, कोई इशू है तो स्टेट लेवल से ही बात करके रिजॉल्व कराते हैं। प्रक्रियाएँ चूँकि नई जब शुरू होती है तो ये सब प्रॉब्लम आता है, तो एक बार सुधर जाएगा तो जो जहाँ है हिंदुस्तान के किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी कोने में अपने ज़मीन को ऑनलाइन देख पाएगा कैसा क्या पोजीशन है। आने वाले समय मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। कब तक चलेगी ये अभियान? ये तो कल तक है, फिर 18 से फिर है, तो एक बार रिव्यू कर लेंगे हम लोग कि क्या स्थिति है और क्या क्या कमी आएगी, तो वहाँ ठीक करवा लेंगे, फिर निकलेंगे। ये सिर्फ किसानों के लिए है या सभी जमींदारों के लिए? किसानों के लिए। किसानों के हाँ, लिए। किसानों। क्या इससे बिहार की पहचान बनेगी? क्या बिहार स्लोगन दिया गया है, सशक्त समृद्धि अभियान, बिहार की पहचान? अभी तो बताया ना आपको कि किसान हमारी रीढ़ हैं, किसान हमारे प्राण हैं। अभी मैं बक्सर में था, बक्सर आरा और कैमूर के चार्ज में था, तो मैं जा रहा था, वहाँ धान बहुत होता है, धान का कटोरा लोग कहते हैं, वो धान को प्राण कहते हैं लोग। तो
किसान जितनी हम सशक्त कर पाएंगे तो अभी धान यदि प्राप्ति होती है तो देखते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा उस पोर्शन से मिलता है। तो जो सुविधाएं देंगे तो हमारा यील्ड और बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। लगभग 15,000 एकड़ के आसपास में जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कराए टेस्ट के तौर पर, तो देखा कि उससे उत्पन्न होने वाले चीज़ों से उसमें पेस्टिसाइड जिसमें इस्तेमाल नहीं होता है तो मनुष्य की लाइफ बढ़ जाती है। मैं पपीता मुझे याद है अभी खिलाया था, तो हम पटना में खाते थे तो उससे स्वादिष्ट ज़्यादा लगा, चूँकि वो खाद से बनी हुई थी। ये खाद से बनी हुई थी, वो गोबर वगैरह डालते हैं, वो लोग मैन्योर से बनाए होते हैं। दोनों के स्वाद में इतना अंतर आया तो बोला इसके खाने से आपकी 10 साल लाइफ बढ़ जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग से। जब पेस्टिसाइड या खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, ज़मीन की उर्वरा भी खत्म हो जाती है और जो खाते हैं हम तो अंदर जाकर आपको बीमारी भी पैदा करता है। तो ऑर्गेनिक नेचर की तरफ बढ़ें, नेचर से उत्पन्न वाली चीज़ें लें, उससे परिणाम होगा कि स्वस्थ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और आने वाले समय में अच्छा भी रहेगा। इसलिए कि स्वास्थ्य पर व्यक्ति एक बार बीमार आपको हो जाए, कोई कैंसर हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, पूरा घर तबाह हो जाता है, आदमी भी चला जाता है, पैसा भी चला जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूरी है। फार्मर अपने एकजुट रहेंगे, साथ में बैठेंगे, उनको काउंसलिंग की जाएगी कि आप ऐसा ऐसा करें, तो आने वाले समय में मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर